अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज का दिन थ्रू आउट द डे पॉजिटिविटी रही मार्केट के अंदर। इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग जारी रही, जो कि एक नेचुरल सा पार्ट है और फ्राइडे वाले दिन होता भी है। और नेक्स्ट वीक चूँकि अब रोल ओवर वीक भी शुरू होने वाला है, तो इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं इस वीक के अंदर। मार्केट में वॉल्यूम को खातिर ख्वाह इजाफा नहीं कर पा रहा है, और हम देख रहे हैं कई दिनों से इसी तरीके से रेंज बाउंड रहती है। सेलिंग वॉल्यूम थोड़े ज़्यादा होते हैं और जब बाइंग साइड के होते हैं तो वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर थोड़े अभी कॉशियस हैं और वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। चलें, ये तो चलता रहेगा, मार्केट तो इसी चीज़ का नाम है। आज जो हम अहम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले है कि जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ है वो क्यों इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार रही हैं आज, डिस्पाइट के मार्केट पॉजिटिव है। और फर्टिलाइज़र को देखेंगे कि फ़र्टिलाइज़र में ऐसा क्या होने वाला है, उनके डिविडेंड्स क्या एक्सपेक्टेड हैं और उसमें क्या पोजीशन बनानी बेहतर है कि नहीं। और दोस्तों, साथ साथ हम आईटी सेक्टर के दो स्टॉक को टेक्निकल लेवल पे देखेंगे जिसकी हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्विकली मार्केट को पहले रिव्यू कर लें, फिर उसके बाद अपने सेगमेंट्स की तरफ जाते हैं। मार्केट ने 842 पॉइंट्स का इजाफा किया, 1,14,880 के लेवल पे खड़ी है। आप लोगों से हमने पहले भी कहते रहे कि 1,14,000 एक अहम सपोर्ट लेवल है। लास्ट टाइम इसने इसको तोड़ दिया था, जब भी हमने तशवीश का इजहार किया था, लेकिन मार्केट चूँकि कंसोलिडेशन में है तो वापस घूमती हुई इधर 1,15,000 के आसपास आके दोबारा खड़ी हो गई है। 280 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं जिनका हम तस्करा ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों, अगर मार्केट की बात करें तो बिल्कुल वो एक ट्रू डिपिक्शन है कि रिजल्ट सीजन में किस तरह परफॉर्म करना चाहिए सेक्टर्स को, उसी तरीके से परफॉर्म कर रही है। कमर्शियल बैंक्स में इस क्वार्टर के डिविडेंड यील्ड चूँकि हाई है, इस वजह से आपको इस तरह की एक्टिविटी नज़र आएगी। गोइंग फॉरवर्ड आपको इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आएगी। आप लोगों से हमने बहुत पहले जिक्र किया हुआ है इसके अंदर आपने डिविडेंड को कैसे प्ले आउट करना है। तो आज जिन लोगों ने वो नहीं देखी वीडियो तो उसको देख लें और उसी तरीके से काम करिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें स्ट्रक हो सकते हैं। दोस्तों, फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें तो ये वाहिद एक सेक्टर है बैंक्स के बाद जो डबल डिजिट की यील्ड के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। इसी वजह से आपको इसमें इंटरेस्ट नज़र आ रहा है इन्वेस्टर्स का। दोस्तों, मार्केट में इनकी अर्निंग्स को लेके जो प्रोजेक्शंस हैं वो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। एफएफसी में आफ्टर मर्जर विद एफएफबीएल 153% अर्निंग का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इजाफा मुतवक्के है और ईफर्ट में 11% का इजाफा मुतवक्को है। अगर क्वार्टर वाइज देखें तो एफएफसी का 2% बढ़ेगा और ईफर्ट का 31%। इसकी वजह यह है कि ईफर्ट में ऑफ टेक दिसंबर के अंदर कुछ ज़्यादा हुई थी, इस वजह से आपको इस क्वार्टर की अर्निंग इनकी ज़्यादा नज़र आएगी। और अगर हम डिविडेंड की बात करें तो इस क्वार्टर में एफएफसी इज़ एक्सपेक्टेड टू पे 24.50 और ईफर्ट 8 रुपये 20 पैसे की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं। दोस्तों, याद रहे कि एफएफसी ने लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ मर्जर विद एफएफबीएल डिविडेंड पे आउट नहीं किया था, तो इस वजह से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 24 रुपये का डिविडेंड दे सकता है। तो 2024 में अगर हम एक्सपेक्टेड डिविडेंड की बात करें तो एफएफसी 40 रुपये और 21 रुपये 70 पैसे ईफर्ट, और कंबाइंडली स्पीकिंग इन दोनों की डिविडेंड यील्ड 13% बनती है। और अगर मैं अट्रैक्टिवनेस के हवाले से बात करूं तो ईफर्ट इज़ मोर अट्रैक्टिव देन एफएफसी क्योंकि ये रिलेटिवली चीप प्राइस में मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे वही बात आ जाती है हमारी कि डिविडेंड का इम्पैक्ट जो है वो प्राइस के अंदर बहुत जल्दी नज़र आता है। चूँकि इसने लास्ट क्वार्टर डिविडेंड पे नहीं किया, इस वजह से आपको एफएफसी के अंदर ज़्यादा जल्दी मूव नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू ईफर्ट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड ये 13% ही हैं दोनों। तो दोस्तों, यही वजह है आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर पॉजिटिविटी नज़र आई। बात कर लेते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की। तो इनमें सब में आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई और उसकी एक बड़ी अहम वजह है। दोस्तों, अगर हम ओजीडीसी की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% डिक्रीज़ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% डिक्रीज़ होने की एक्सपेक्टेशन है। इसी तरह से पीपीएल के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर 8% और 45% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज़ होने का एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों, मेन वजह जो इन दोनों के अंदर यही है कि थ्रू आउट द क्वार्टर ऑयल प्राइसेस स्टेगनेंट रही हैं और अगर पीपीएल में देखें तो कोटकंड से एक्सट्रैक्शन कम हुई है। 2023 में इनकी ऑफटेक 150 MMCFD होती थी, अब वो कम होके 90 MFCFD हो गई है। तो मार्केट में जो अब एक्सपेक्टेशन इनके डिविडेंड को लेके हो गए,
वो 4 रुपये OGDC के लिए और 3 रुपये PPL के लिए हो गया है। और यही बात है, मैंने आप लोगों से भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है बहुत जल्दी प्राइस में रिफ्लेक्ट होती हैं। ये प्राइसेस जो हैं वो डिविडेंड को जस्टिफाइड नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से आपको इसमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। दोस्तों अगर माड़ी की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर 24% डिक्लाइन और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। दोस्तों माड़ी में जो ग्रॉस मार्जिन गिरेंगे उसकी एक बड़ी वजह जो आप लोगों को इस वाले क्वार्टर में नज़र आएगी वो है एडिशनल रॉयल्टी ऑफ 15%। दिसंबर 24 से पहले रॉयल्टी इनके ऊपर थी 12.5%, जो कि अब 15% से बढ़कर 27.5% पर आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि क्या इनको आगे कंपनसेशन मिलेगी इसकी, तो आप लोग की नॉलेज में ये लेके आ जाएं कि इनको पहले जो गैस की बेस प्राइस थी वो $1.5 होती थी, वो बढ़ के अब इनको $6 से काउंट होगी। कहने का मकसद ये है कि अगर वो रॉयल्टी पहले $1.5 के ऊपर होती थी तो अब आप उसका एक्सपेंस निकालेंगे $6 के हिसाब से। तो ऑल दो आपको इनकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन तो ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इनके रेवेन्यू पे गोइंग फॉरवर्ड इम्पेक्ट नज़र आएगा, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है इन लोगों के लिए। दोस्तों हम लोग अपनी पिछली वीडियोस के अंदर सिर्फ यही जिक्र करते आए हैं कि देखें इस सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है इनके कैश प्रॉफिट्स। अगर इनके कैश प्रॉफिट्स आते रहें तो ये समझ लें ये हिडन एसेट हैं इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। और यही चीज़ें अगर आपको याद हो तो हमने अपनी एक वीडियो जिसमें हमने मल्टी बैगर्स का जिक्र किया था आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो सही इसी चीज़ को डिपेंड करती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए माड़ी का जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो तकरीबन 12 से 15 के दरमियान है। दोस्तों अगर POL की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 166% का इजाफा मुतवक्को है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% का डिक्लाइन। दोस्तों ऐसा क्यों है? अगर आप लोगों को इसमें लास्ट क्वार्टर के आपने इनके रिजल्ट्स देखे हो तो इसमें एक इनकी ड्राइवेल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी जो कि इन्होंने एक्सपेंस आउट कर दी थी, इसलिए ड्यू टू बेस इफेक्ट आपको ये क्वार्टर इनका पॉजिटिव नज़र आ रहा है। POL चूँकि कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, इस वजह से आप देखेंगे कि इसमें आपको तकरीबन 18 से 20 रुपये तक का डिविडेंड नज़र आएगा। POL के हवाले से एक और बात बता दें, क्यों थ्रू आउट ऑल दीज कंपनीज़ इनके पास सबसे कम रिजर्व हैं, और यही चीज़ आपने माइंड में रखनी है इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए। इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हुए आपके मज़ीद एक नॉलेज में इजाफा कर दें कि देखें सबसे ज़्यादा ड्रिलिंग कॉस्ट इनको पड़ती है, फॉलोड बाय दीज टू। माड़ी चूँकि गैस एक्सप्लोर करती है इस वजह से इनकी ड्रिलिंग कॉस्ट सबसे कम होती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो इनकी कोर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट इनके ऊपर डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं। दोस्तों अगर आप इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिख दीजिए, हम आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आप इसको डीपली अंडरस्टैंड कर लें और एक ही इक्वेशन में आप इनके बॉटम लाइन प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। जी तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अब हम सीमेंट की तरफ देखें तो थ्रू आउट द रीजन्स अभी सीजनल इम्पैक्ट की वजह से इनके प्रॉफिट्स कम हैं। जैसे ही विंटर सीज़न एंड होगा तो इनकी प्राइसेस में आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। पावर सेक्टर में हबको बिकॉज ऑफ EV लाइमलाइट में रहेगा, और दूसरी तरफ IT एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में भी आपको इजाफा नज़र आया। FFC और EFT हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एंग्रो होल्डिंग के हम टारगेट्स ऑलरेडी आपसे पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और वो वही तक इंटैक्ट हैं। बाकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ का हमने बड़ी डिटेल से जायज़ा ले लिया है। दोस्तों अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट 1,14,000 से ऊपर सेफ़ है, और अभी इसी चैनल के अंदर आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही है। जब ये इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगी तो हम कहेंगे अब ये पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो गई है, लेकिन अभी रिज़ल्ट सीज़न तक ये इसी तरीके से आपको परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आएगी। और अगर आपको याद हो तो हमने ये यहाँ पे ये चीज़ें जिक्र की थी कि मार्केट एकदम स्टीप अप नहीं जाएगी, इसी तरीके से ये इसी चैनल में से अंदर बाहर होती हुई फिर ऊपर की तरफ मूव बनाएगी। 2025 एक अच्छा ईयर रहेगा मार्केट के लिए और इसने अपना टारगेट की तरफ जाना है। दोस्तों मार्केट के वॉल्यूम काफ़ी कम है जो कि एक सिलेक्टिव परफॉर्मेंस की तरफ इशारा करते हुए नज़र आते हैं। मार्केट अपने अप ट्रेंड में जब भी शिफ्ट होगी जब इस लेवल के वॉल्यूम लगने शुरू हो जाएं, अदरवाइज़ आप इसको कंसोलिडेशन में ही समझें। दोस्तों अगर हम एयरलिंक के टेक्निकल लेवल्स की बात कर रहे हैं
तो इसने अपना एक जोन बना लिया है 177 से लेके 125 के दरमियान। अब आपने देखें कि ये इस चैनल को क्रॉस करने जा रहा है, 208 को ये पहले टच करेगा, फिर उसके बाद जब ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो ये आपको 225 के पास होता हुआ नज़र आएगा। नई मूव जब ये बनाएगा जब ये 225 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा। ये जब भी हमने रिव्यू किया है और आप लोगों से जिक्र यही किया था कि जब तक ये 125 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा तो आप लोगों ने इसके अंदर नई मूव के लिए नहीं बैठना। आप हमारी पिछली वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हैं जिसमें हमने आपको इसमें 215 का स्टॉप लॉस दिया था, तो उसके बाद ही ये 177 पे आया था। इसके फंडामेंटल भी हम आप लोगों से पहले ही अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फॉर क्विक रेफरेंस आप लोगों ने पीटीए के जो मोबाइल्स का डेटा आता है उसके ऊपर नज़र रखनी है, और जो सीकेडीज़ जो इंपोर्ट होती हैं उनके ऊपर नज़र रखनी है, जो कि स्टेट बैंक की तरफ से डेटा आता है। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं एवीएन की। एवीएन की हमने लास्ट टाइम जो जिक्र किया था ये उसी फॉर्मेशन बना रहा है और एक अच्छी मूव देने का इरादा रखता है। हमारी वर्किंग वही इंटैक्ट है, इसको आपने EMF 44 से ऊपर ही रखना है और इसी को ट्रेल करते हुए लेके चलना है। आप देखें जो हमने पिछले जो हम इसके लेवल लगाते हुए आ रहे हैं 61 रुपये 84 पैसे से एग्जैक्टली वहीं से इसने रेजिस्टेंस शो की है और नीचे आके क्लोजिंग दी है। जब ये इससे ऊपर क्लोज हो जाएगा तो आपको 66 भी नज़र आएंगे, 68 भी, 71 भी, जबकि तो जब देखी जाएगी, लेकिन आप लोगों ने पहले इस वाले टारगेट को जहन में रखना है। और चूंकि ये मैं 44 को रिस्पेक्ट करता चला आ रहा है तो वही आप स्टॉप लॉस रखें। देखें यहाँ पे इसने एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट ली है और फ़ौरन से इसको ऑनर करने भी गया है। तो इसकी मूव इसी तरीके से बनती है, बहुत स्लो मूवर है, लेकिन आप लोग अगर इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस तरीके से ले सकते हैं। और जो शार्प मूव को अप्रोच करने वाले लोग हैं वो इसका RSI को 70 से जब ऊपर जाए तो ही इसके अंदर ट्रेड लें। ख़बरों की तरफ बात करें तो SPI 0.77% से डिक्लाइन कर गया है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों ने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि ये एक शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है। अगर आपने ट्रैक रखना है तो कोर इन्फ्लेशन का ट्रैक रखा करें, ये सीजनल वेरिएशन की वजह से अप एंड डाउन आता रहता है। अगर मज़ीद ख़बरों की तरफ बात करें तो आपने जिनका ट्रैक रखना है वो एक ये ख़बर है पाकिस्तान और अज़रबैजान की, और दूसरी HSN पोर्ट की जो कि प्लान कर रही हैं $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के। इन्होंने शिपिंग एंड लॉजिस्टिक को भी प्रमोट करना है, जिसमें हम अगर लॉजिस्टिक के स्पेस में देखें तो SLGL एक प्रोमिनेंट नाम है जिसके पास इनका लाइसेंस भी है, तो आप लोगों ने उसके ऊपर नज़र रखनी है। बाकी इनके अलावा चूँकि न्यूज़ का फ़्लो थ्रू आउट द डे रहता है और आप लोग अवेयर रहते हैं, तो हमारे हिसाब से उनको डिस्कस करना कोई इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ या कोई काबिल ज़िक्र न्यूज़ होगी तो हम आप लोगों से ज़रूर शेयर किया करेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको। आपके कोई स्क्रिप्ट्स हों, कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट्स में आगाह कीजिएगा, हम ज़रूर उसके ऊपर आपको बताएंगे। आप लोग हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।